बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग सिक्योरिटी में आना चाहते हैं और जो सिक्योरिटी में हैं वो इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे बचेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी, और अगर नहीं बचेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो हुआ ये कि मेरी बल्दिया की पार्किंग में ड्यूटी लग गई, मेरी पहली ड्यूटी थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो ड्यूटी पे गए हैं तो वहाँ पे जो लड़का चेंज हुआ था उसका मुझे पता नहीं था क्या वजह थी, क्या उसकी परेशानी बनी, वो चेंज हुआ। तो मैं आ गया ड्यूटी पे। अब मैंने ड्यूटी पे आके देखा तो वो पार्किंग में तकरीबन पूरी दुनिया में पार्किंग की एक जैसी वो स्ट्रक्चर है। कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ठेके पे ली होती है, मामला तो वो होते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ वो मसला क्या था। तो वह ये था कि जी मेरी पार्किंग में ड्यूटी लगी तो मेरे राइट साइड पे जो मेरी पार्किंग के राइट साइड पे जो था वो एक रेस्टोरेंट था, और लेफ़्ट साइड पे एक प्राइवेट पार्किंग थी। तो सेंटर में जो पार्किंग थी वो मेरी पार्किंग थी, वो बल्दिया की पार्किंग थी। और वो हफ्ता इतवार को वो बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए थी, क्योंकि वो बल्दिया की पार्किंग है, उसमें किसी और गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त नहीं थी। तो जो मुझसे पहले था वो ऐसा करता था कि वहाँ पे पार्क करवाता था गाड़ी, और उसके 20 दिरहम 1 घंटे के लेता था, जो इलीगल था, जो मसलन कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वो काफ़ी देर लेता रहा। तो फिर वो मसलन यहाँ पे आपको पता CID बड़ी इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में। तो वो यहाँ बल्दिया के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भी इन चीज़ों में बड़े एक्टिव होते हैं। तो बल्दिया के इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया तो उसे चेंज कर दिया गया। अब मैं आया था उस जगह पे, तो मुझे पता चला कि क्या मामलात हैं, 2-3 दिन लग गए। तो हुआ ऐसे था कि जी वहाँ पे मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि मैं उस पार्किंग को हफ्ता इतवार खाली रखता था, और जो स्टाफ थी उसे मैं पार्किंग देता था। उसके अलावा अगर उनके कोई रेफरेंस से आए हैं या उनके कोई कार्ड बल्दिया का था तो उन्हें पार्किंग देता था। लेकिन वो साथ रेस्टोरेंट और वो जो प्राइवेट पार्किंग तो उसको थोड़ा सा परेशानी बनना शुरू हुई, क्योंकि उनका एक सर्कल चल रहा था। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से बचें, ताकि आपके लिए ड्यूटी में कोई परेशानी ना हो और आपकी कंपनी के लिए ज़्यादातर परेशानी ना हो। क्योंकि आपकी वजह से जो 300-400-500-300-200 जितने भी बल्दिया के कॉन्ट्रैक्ट में होंगे लोग, अगर आपने गलती की है, 1-2 कंप्लेन किया, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट ज़ाया हो सकता है। तो रेस्टोरेंट वालों ने उसे मंथली दे रहे थे, और जो प्राइवेट पार्किंग वाले थे वो 20 दिरहम 1 घंटे के दे रहे थे। तो जब मैं आया हूँ तो उन्होंने मुझे भी ऐसे वो देने की कोशिश की, तो मैंने रिफ्यूज़ किया। तो फिर वो मुझे तंग करना शुरू हो गया। मैंने वॉशरूम जाना, नमाज़ पढ़ने जाना, उन्होंने बाद में पार्किंग करवा देनी, तो फिर मेरे लिए मुश्किल बन जानी। तस्वीर खींच के मेरे सीनियर को भेज देनी, जी इसने जानबूझ के पार्किंग करवाई है, फ़लाँ फ़लाँ बड़े परेशानी मुझे बनाना शुरू कर दी। मेरी 2-3 दफ़ा लड़ाई भी हुई। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि ये बंदा ऐसे नहीं समझ में आ रहा, काबू में आ रहा, तो उन्होंने मुझे फिर क्या कहते हैं रिश्वत देने की कोशिश की। जो प्राइवेट पार्किंग वाले थे उन्होंने मुझे बोला, जी हम आपको 20 दिरहम एक गाड़ी के देंगे जैसे वो लड़का देता था, आप चाहें तो हमें महीने के बाद ले लिया करें, या चाहें तो पूरे दिन के बाद ले लिया करें। तो मैंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। और दूसरा जो फिर क्या कहते हैं जो था रेस्टोरेंट वाला, उनका तो काफ़ी ज़्यादा काम था, उनके पास टूरिस्ट आते थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनको पार्किंग का बड़ा मसला था। तो उन्होंने भी मुझे बोला, जी मैं आपको मंथली दूंगा इतने, तो क्या कहते हैं 1 लाख दिरहम पाकिस्तानी तकरीबन उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि अगर आपकी नौकरी को कुछ होता है तो मैं आपको 1 लाख दिरहम दूंगा, और आपकी जो सैलरी है उससे 500-600 ज़्यादा ही दूंगा आपको सैलरी, अगर आपकी जॉब चले जाती है। तो मैंने उसे रिफ्यूज़ किया। मैंने उन्हें बताया अपने हालात कि मैं इस नौकरी को नहीं ज़ाया करना चाहता और मैं ऐसे फजूल कामों में भी नहीं शामिल होना चाहता। तो खैर बहरहाल उन्होंने मेरी बात समझी, लेकिन जो ऑनर से नीचे वाले थे ना वो मुझे तंग करना शुरू हो गए। तो वो क्या कहते हैं फिर उन्होंने मुझे बोला, जी आप 2 से 3 दिन में चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या, चलो जितने दिन रोज़गार है उतने दिन तो ईमानदारी से करेंगे ना। तो तकरीबन मैंने 19 दिन ड्यूटी की। 19 दिन बाद मुझे वाकई चेंज कर दिया गया। चेंज करने की वजह मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतर किया। फिर वो जो
रेस्टोरेंट का ऑनर था, उसने मेरा नंबर लिया था जब वो मामलात हुए, तो उसने मुझे कॉल करके बुलाया 19 दिन से पहले। बुला के उसने मुझे बोला कि यार उसामा, इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। कहता है उसामा, हमने यहाँ पे पाकिस्तानी ऐसे ऐसे देखे हैं जो 5-5 10-10 दिरहम पे बिक जाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो फिर मैंने उन्हें बताया सारा कुछ, अपना बैकग्राउंड, फैमिली, जो भी मामला थे मैंने बताए। फिर वो बड़ा खुश हुआ, तो उसने मुझे फिर अपना कार्ड दिया। उसने कहा जी कभी ज़िंदगी में नौकरी की वजह से कोई परेशानी बने तो आपने मुझसे रब्ता करना है। तो क्या कहते हैं, ये शायद फिर मैंने जो बात जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि शायद में भी ये कोई स्कैम था कि जी वो पहले वाला अगर ऐसे कर रहा था तो नेक्स्ट वाला भी ऐसे करता, या ये भी शायद सीआईडी वालों की या हमारे बल्दिया के जो इंस्पेक्टर थे उनकी कोई सिस्टम था, या शायद मे बी रेल में जो ये सिस्टम हुआ है तो ऐसा भी होता है। तो आप लोगों ने जो सिक्योरिटी में है इस चीज़ से बचना है, क्योंकि जॉब चले जाए ऐसी हरकतों से, अगर आप रिश्वत ले रहे हैं तो आप पकड़े गए हैं तो फिर आपको टर्मिनेट किया जाएगा, तो शायद में भी आप पे कोई ना कोई एलिगेशन लगेगा, आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, वो पूछेंगे जी आपको टर्मिनेट क्यों किया गया था, वापस आए हैं तो क्यों, कंपनी क्यों चेंज कर रहे हैं, तो वजह वो रीज़न फिर लिखेंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। मैं तो बचा हूँ तो मुझे उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी, मेरी ड्यूटी चेंज हो गई थी, फिर मैं 10-15 दिन रूम में बैठा, फिर जाके दोबारा ड्यूटी लगी। लेकिन आप लोगों ने बचना इन चीज़ों से, क्योंकि हलाल रिज़्क में जो बरकत है वो हराम में नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे हराम से, मुझे भी महफूज रखे। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आगे भी कोई मुझे सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ या और मामलात में जो इन्फॉर्मेशन होगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।